Hello and welcome to my channel Learn with Upasna. This is the 5th class of HTML learning and today's topic is link the web pages in HTML. Or in the last of the video I will give you a demo of my program how to link the web. Now linking the web pages. You might have seen that when we click on any word or image, it takes us to another web page or document. These link to another page is called the hyperlink. आपने जब भी इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, आपने ये देखा होगा कोई भी वेब पेज आप जब ओपन करते हैं आप उसमें कई सारे लिंक्स हमें मिलते हैं जो अंडरलाइन भी होते हैं और हाईलाइट होते हैं. जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है, दूसरे वेब पेज पे ले जाता है. उसे ही हम हाइपरलिंक कहते हैं. और अगर आप भी ऐसा वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं जो आप एक पेज में आपने एक वेब पेज खोला उससे आप दूसरी पेज में लिंक कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं एंकर टैग, ए टैग. और ए टैग का एट्रीब्यूट होता है href टैग. सो href तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का नेम देना है और हाइपरलिंक टेक्स्ट लिखना है. जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट और अंडरलाइन हम कराते हैं जिस पे क्लिक करके आपका जो ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे. अभी मैं आपको ये पूरा अपना डेमो देने वाली हूँ लैपटॉप में तो वहाँ को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैंने एक फोल्डर बना हुआ है लिंकिंग, उसमें मैंने 3 वेब पेज क्रिएट किए हुए हैं. तो मैं आपको पहले 2 पेजेस दिखाती हूँ जिस पेजेस में मैं लिंक कराना चाहती हूँ. ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा एक पेज है जिस पे मैं लिंक करवाऊंगी जिसमें मैं इमेजेस सिर्फ मैंने एक इमेज पुट करी हुई है. अगर आप जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने आप पूरा क्लियर किया हुआ है आप कैसे इमेज इंसर्ट करा सकते हैं. एक और पेज मैंने लिया है जिसमें मैंने जिसमें मैंने सिंपली एक अनऑर्डर और ऑर्डर में लिस्ट इनपुट कराई है. तो ये 2 पेजेस मैं अपने एक फर्स्ट पेज में लिंक कराना चाहती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकिंग. तो मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसमें आप ये डिज़ाइनिंग वगैरह तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करनी है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी. तो अब हम चलते हैं. सबसे पहले पहले हम लिख लेते हैं ऊपर लिंकिंग द वेब पेजेस. ओके, और इससे मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा मैं इसमें बोल्ड और इसे मैं इटैलिक कर देती हूँ. ओके, और इसे एक हेडिंग भी दे देते हैं आज हम इसे H2. तो ये सेम कंट्रोल V करके मैंने इसे ओके. तो ये हो गया. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट थोड़ा सा इसमें मैं BR टैग दे देती हूँ. अगर BR टैग आप दे देंगे तो ये बहुत अच्छा जब वेब पेज क्रिएट होगा तो एक लाइन उसमें नेक्स्ट लाइन में आता है तो वो बहुत अच्छा दिखता है. तो पहला पेज जो मैं लेने वाली हूँ वो है इमेजेस वाला. ठीक है, तो इमेजेस ले सकते हैं या आप पहला पेज लिस्ट वाला, 2 मैंने आपको दिखाए थे, एक इमेजेस वाला एक लिस्ट वाला, वो दोनों मैं अपने इस वाले पेज में लिंक करवाऊंगी. तो लिंक करवाने के लिए मेरे पास है href टैग इक्वल्स टू और उसमें मैं मेरे जो फर्स्ट पेज है, देखिए मेरा जो फर्स्ट पेज था उसका नाम है लिस्ट 1 और इमेजेस. तो वही सेम नेम मैं इसमें लिखूंगी लिस्ट 1 .html. मैंने अपने पेज का नाम दिया है और जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहती हूँ मैं लिखूंगी क्लिक हेयर फॉर लिस्ट इन वेब पेज. अपने वेब पेज में लिस्ट के लिए मैंने आपको ये ठीक है, ये आपने एंकर टैग अपना क्लोज कर दिया. सिंपल. अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट कराना चाहती हूँ इससे पहले हम ये लिख लेते हैं लिंक द वेब पेज के बाद मैं एक लाइन लिख लेती हूँ जो बहुत अच्छी लगेगी. अगर मैं लिख दूँगी कि फॉर लिंकिंग नॉट फॉर लिस्टिंग प्लीज़ क्लिक डाउन इन गिवन लिंक. सिंपल मैंने कर दिया. और नेक्स्ट में मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैं BR टैग दे देती हूँ. BR टैग देने से यही होगा कि वो थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा आपके वेब पेज पे. अब हमने ये लिस्ट वाला, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये वाली, इसमें देखिए href और list1.html मतलब इसका मीन्स है कि लिस्ट वाला पेज इस वाले पेज में जब मैं ये क्लिक करूँगी लाइन तो इस पर लिंक हो जाएगी. अब हमें नेक्स्ट देनी है
नेक्स्ट लेनी है इमेजेस के लिए। तो मैं इसी को पहले कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पहले तो BR टैग यूज़ कर लेती हूँ ताकि वो लाइन नेक्स्ट लाइन में आए और वो थोड़ा क्लियर आपको दिखाई दे। और यहाँ पे मैंने वही सेम कर दिया। फॉर इंसर्ट इमेजेस मैं लिखूँगी यहाँ पे, फॉर इंसर्ट इमेजेस प्लीज़ क्लिक डाउन इन अ गिवन लिंक। और अब हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे, सेम AHREF इक्वल्स टू, अब देखिए मैं कौन सा वाला पेजेस, इमेजेस वाला, images.html। एक बार चेक कर लेते हैं उसका नाम इमेजेस है या इमेज है, अदरवाइज गलती, हाँ इमेजेस ही उसका नाम है, तो सेम नेम होना चाहिए। और यहाँ लिख दीजिए यही वाली लाइन सेम, यहीं से कॉपी करके फटाफट से मैं लिख देती हूँ, कंट्रोल V, लिस्ट फॉर इंसर्ट इमेजेस इन वेब पेज। ये हो गया आपको क्लियर। तो ये इस टाइप से लिख के आएगा, इंसर्ट के लिए इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे हाँ आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि A टैग क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद वही हमारा बॉडी क्लोज होगा और HTML क्लोज होगा। चलिए अब इसमें मैं फाइल को सेव कर लेती हूँ, first.html से ही सेव है ये ऑलरेडी, तो इसे सेव कर लेती हूँ। अब ये सेव कर लूँगी, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी और ये देखिए, अब ये ध्यान से देखिए, लिंक द वेब पेजेस मैंने लिखा था, मैंने BR टैग इसलिए दिया था ताकि देखिए ये, अगर मैं BR टैग ना देती तो ये जो जितना भी मैंने लिखा हुआ है वो सेम ही लाइन में आ जाता, तो वो बहुत ख़राब लगता। अब इसमें क्या है, लिंक द वेब पेजेस। अब फॉर लिस्टिंग आपको लिस्ट के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले पे। अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगी तो मेरा एक लिस्टिंग वाला वेब पेज खुलेगा, और जब मैं इमेज पे क्लिक करूँगी तो मेरा इमेज वाला वेब पेज खुलेगा। देखिए मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लिंकिंग करिए या कुछ भी बनाइए या जो भी पिक्चर आपने करी, मैंने देखिए अलग फोल्डर बनाया है लिंकिंग, और एक ही फोल्डर में मैंने अपने तीनों पेजेस को सेव किया और अपनी पिक्चर को भी, इमेज को भी इसी में सेव किया है। मैंने पहला पेज, ये जो 2 पेज है पहले से बना के रखे हुए हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। अब इसे देख लीजिए, इसमें क्या है, ये इमेजेस वाला है, ध्यान रखिए ये इमेजेस वाला मेरा पेज है, ओके। और ये मेरा लिस्ट वाला पेज है जिसमें मैंने लिस्ट इंसर्ट कराई है। अब जो फर्स्ट पेज है मैं जिस पर डबल क्लिक करूँगी, और ध्यान से देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा कौन सा पेज खुल के आ गया, लिस्ट वाला। और जब मैं नेक्स्ट पे इमेजेस वाले पे करूँगी क्लिक तो मेरा इमेजेस वाला खुल के आ जाएगा। इसे कहते हैं लिंकिंग। जब देखिए एक ही पेज था, उस पर जब मैंने क्लिक किया तो दूसरा पेज खुल के आ गया। इसको ऐसा करते हैं, ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा मेन पेज है जिसे वो फर्स्ट नाम से मैंने सेव किया था, और ये हो गया जिसे मैंने लिस्ट नाम से लिंक कराया था, और ये इमेज नाम से लिंक कराया था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें मैंने सब कुछ जो लिंकिंग में ज़रूरत होती है वो बता दिया है, बेसिक वाला।